सम्मानित साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा तीसरी और चौथी के मूल्यांकन अभिलेख पत्रक को हम कैसे भरेंगे और अधिभार हम कैसे निकालेंगे। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मूल्यांकन अभिलेख पत्रक का फॉर्मेट है। हो सकता है कि फॉर्मेट थोड़े से अलग हो सकते हैं, मगर नियम अलग नहीं हो सकते। तो यहां पर बच्चे की इंफॉर्मेशन आपको भरना होगा। बच्चे का स्कॉलर क्रमांक मतलब दाखिल क्रमांक, कक्षा, विद्यार्थी का नाम, यहाँ पे जिला, यहाँ पर बच्चे की समग्र आईडी, बैंक का नाम, बैंक का खाता क्रमांक, आधार नंबर, बैंक का आईएफएससी नंबर, माता का नाम, पिता का नाम और बच्चे की जन्म तिथि। ठीक है ना। अब यहां पे आप फॉर्मेट देख रहे हैं, ये बिल्कुल ब्लैंक दिखाई दे रहा है। अब यहां पे 4 मासिक टेस्ट है, ध्यान रखिएगा, 4 मासिक टेस्ट है। अब 4 मासिक टेस्ट है तो मासिक टेस्ट का अधिभार का जो अंक है यहां पर हमको 10 मानना है। ठीक है ना। और अर्धवार्षिक में आप देख रहे हैं ये 60 अंक का हुआ था, तो अर्धवार्षिक में यहां पर 20 अंक का जो है अधिभार हमको यहां पे मानना है। अब इसे प्रतिशत भी हम कह सकते हैं। यहां पर मासिक टेस्ट का अधिभार का जो अंक है यहां पर, ये मासिक टेस्ट का 10% हमको मानना है, ऐसे समझे। अर्धवार्षिक जो अंक है 60 अंक है, उसका हमको यहां पर 20% अधिभार मानना है, मतलब 20 में से अंक देने हैं। ठीक है ना। अब यहां पे हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो वार्षिक प्रोजेक्ट जो है 40 अंक का है। अब 40 अंक का यहां पर अधिभार जो हमको 10% मानना है। अब देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, अगस्त माह में 10 में से बच्चे ने मान लीजिए यहां पर 5 अंक प्राप्त किया, सितंबर में 10 में से 5 अंक प्राप्त किया, जनवरी में 10 में से 5 अंक प्राप्त किया और फरवरी में 10 में से 5 अंक प्राप्त किया। ठीक है ना। कुल कितने अंक हो गए जी? टोटल जोड़ेंगे ना, जे हो गए 20 हो गए। ठीक है ना। अब 20 हो गए मतलब बच्चे ने 40 में से 20 अंक प्राप्त किया है, किया नहीं किया है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, अब मासिक टेस्ट का अधिभार अंक हमको यहां पर 10% निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा, 40 अंक का जो है आप सभी जानते हैं, 40 अंक जो है ये क्या हुए, 40 अंक का मासिक टेस्ट टोटल हो गया। ठीक है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, 10% हमको इसको क्या करना है, अधिभार निकालना है। तो हम 10 का भाग देते हैं, तो 10 का भाग देते हैं तो उत्तर 4 आता है। अब यहां पर 4 माह में बच्चे ने मासिक टेस्ट में कितने अंक प्राप्त किया, यहां पर प्राप्त किया है 20। अब इस 20 में हम क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे। जब 4 का भाग दे देंगे तो यहां आ जाएगा कितना, 4 पंचे 20। इसका मतलब यहां पर मासिक टेस्ट का अधिभार का जो अंक है यहां पर 10% या 10 अंक में से यहां पर बच्चे के 5 अंक आ जाएंगे। ये आपको समझ में आया क्या? मतलब बच्चे के प्राप्तांक जो अंक है 4 मासिक टेस्ट में से जो भी उसके प्राप्तांक आएंगे उसमें सिर्फ आप 4 का भाग दे दीजिए। तो यहां पर मासिक टेस्ट का अधिभार का जो अंक है 10% में से यहां पर आप देख रहे हैं अधिभार यहां 5 अंक निकल कर आ जाएगा। ठीक। अब हम बात करते हैं, ऐसी सभी विषय में आप करेंगे। ठीक है ना। अब हम अर्धवार्षिक की बात करते हैं। अर्धवार्षिक में आप सभी जानते हैं कि 60 अंक का यहां पर अर्धवार्षिक का जो अधिभार जो है यहां पर 20% हमको निकालना है, मतलब 20 अंक मान रहा है वो। तो हम क्या करेंगे, 60 में 20 का भाग देंगे। तो 60 में हम 20 का भाग देते तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब बच्चे ने, ध्यान रखें, अर्धवार्षिक में से मान लीजिए यहां पे 30 अंक लाया है। कितने लाया है, 30 अंक लाया है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि 30 में हम 3 का भाग दे देंगे, 30 में 3 का भाग देंगे तो जी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब यहां पर अब हम जो है वार्षिक मूल्यांकन 60 अंक का है। कितना है, वार्षिक मूल्यांकन 60 अंक का है, मगर हम अर्धवार्षिक की बात कर रहे हैं तो यहां पे उसके कितने अंक हो जाएंगे, यहां पर 10 अंक हो जाएंगे। ये 20% हमने निकाल लिया। मतलब हम यहां सीधे सीधे इसको ऐसे समझे कि प्राप्तांक जो भी प्राप्त किया है बच्चे ने उसमें हम क्या करेंगे, सीधे 3 का भाग दे देंगे। ठीक है ना। अब बारी आती है प्रोजेक्ट की।
अब बारी आती है की प्रोजेक्ट की। ऐसे ही सभी विषयों में करेंगे हम। अब प्रोजेक्ट 40 अंक का है, तो प्रोजेक्ट 40 अंक का है, तो यहां पर आप देख रहे हैं 10% मान रहा है। मतलब प्रोजेक्ट 40 अंक का था, तो यहां पर 10 अंक मान रहा है उसको अधिभार के रूप में। तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 का भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब बच्चे ने 40 अंक का जो प्रोजेक्ट था उसमें से मान लीजिए जो भी अंक प्राप्त किया है, यहां मान लीजिए उसने 20 अंक प्राप्त किया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे, तो 4 पंचे 20 होता है। तो यहां पे देखिएगा इस प्रकार से जो है, यहां पर बच्चे ने मान लीजिए 20 अंक प्राप्त किया है, तो अधिभार का जो उसका जो अंक है यहां पर 5 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको मोटे मोटे तौर पे समझें कि जो 4 महीने का जो मानसिक टेस्ट है, बच्चे ने जो प्राप्तांक प्राप्त किया है, क्या प्राप्तांक, तो इसमें आप सीधे सीधे क्या करेंगे, प्राप्तांक में आप 4 का भाग देंगे। इसको समझ के चारों माह के टोटल अंक में आप क्या करेंगे, सीधे 4 का भाग देंगे। प्रत्येक विषय में आप यही करेंगे। ऐसे आप क्या करेंगे, अर्धवार्षिक में जो बच्चे ने प्राप्तांक प्राप्त किया है, ठीक है ना, इसको ऐसे समझे, प्राप्तांक प्राप्त किया है, उसमें आप क्या करेंगे, कितने का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। तो यहां पर इसका अधिभार 20% निकल के जाएगा। इसका यहां पर 10% जो है मासिक टेस्ट का अधिभार अंक यहां पर निकल के जाएगा। ऐसे ही आप क्या करेंगे प्रोजेक्ट में, तो प्रोजेक्ट में बच्चे ने जो भी प्राप्तांक प्राप्त किया है उसमें आप क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे, और जब 4 का भाग देंगे तो यहां पर अधिभार 10% यहां पर इस प्रकार से निकल कर आ जाएगा। तो एक फॉर्मेट था, इसको मैंने समझाया, आगे चलते हैं, ठीक है ना। आपको इस प्रकार से भी फॉर्मेट आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिएगा, इस प्रकार से आप सीधे 20 में 4 का भाग देंगे, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये अधिभार जो है 10% इस प्रकार से निकलकर आ जाएगा। ऐसे आप अर्धवार्षिक में क्या करेंगे, 25 में 3 का भाग देंगे, प्राप्तांक बटे 3 दिया है, आप देखेंगे यहां पे भी प्राप्तांक बटे 4, और प्रोजेक्ट में आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट में भी आप देखेंगे यहां पर कि प्राप्तांक बटे 4, इस प्रकार से। तो ये बहुत सरल फॉर्मेट है, कठिन नहीं है, थोड़ा सा समझ के करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और यहां पे आपको ग्रेड देना है, क्या देना है, प्राप्तांक ऑब्लिक ग्रेड। तो ऊपर आप प्राप्तांक दे सकते हैं और नीचे आप ग्रेड लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं इस फॉर्मेट में भी यहां पर आप देखेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना, यहां पर ग्रेड ऑब्लिक प्राप्तांक, इस प्रकार से आपको इसको भर लेना है। तो बहुत सरल है, बहुत इजी है, कठिन नहीं है। और परीक्षा फल का जो बड़ा वाला प्रपत्र होता है ना, आप उसको थोड़ा सा खोलेंगे तो नीचे की ओर इस प्रकार से यहाँ पे निर्देश भी दिए हुए हैं कि मासिक टेस्ट हेतु अधिभार कैसे निकालेंगे। कक्षा तीसरी और चौथी की बात कर रहा हूं। आप प्राप्तांक में 4 का भाग देंगे, मतलब 4 महीने के मासिक टेस्ट में 40 में से बच्चे ने 36 अंक लाया, 36 में आप 4 का भाग देंगे, तो मासिक टेस्ट हेतु अधिभार आप देख रहे हैं 36 में 4 का भाग देंगे, 9 अंक निकल जाएगा, मतलब 10 में से 9। इस प्रकार से जो है बच्चा का जो है मासिक टेस्ट का अधिभार ऐसे निकल जाएगा। वैसे अर्ध वार्षिक मूल्यांकन हेतु अधिभार प्राप्तांक में आप 3 का भाग देंगे, जो मैंने पहले बताया। तो इस प्रकार से आप बच्चे ने मान लीजिए अर्धवार्षिक में 60 में से बच्चे ने 45 लाया, अब 45 में आप 3 का भाग दे दीजिए। तो यहां पर आप सभी जानते हैं कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार जो है यहाँ पे 20% हमको यहाँ पे अंक लिखना है बच्चे के, तो 45 में 3 का भाग देंगे तो देखिए आप 20 में से 15 अंक जो यहाँ पर अधिभार निकल के आ गया। ऐसी काम प्रोजेक्ट कार्य हेतु अधिभार। अब प्रोजेक्ट में आप जानते हैं 40 अंक का प्रोजेक्ट है। अब 40 में से जो भी बच्चे ने लाया, जैसे 30 लाया, 30 में आप 4 का भाग दे दीजिए, तो 7.5 अंक यहां पर आ गया। मतलब 40 अंक का 10% अधिभार जो अंक है हमको यहां पर कैसे निकालना है, ये सब यहां पर बताया गया है। तो साथियों इस प्रकार से जो है आप अधिभार निकाल लेंगे। अब अंकों का ग्रेड, तो ये जो तालिका है ना, मैं इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप उस टेलीग्राम ग्रुप से जो है आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे अंतिम में जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डली हुई है। आप इस अंकों का जो ग्रेड है इसको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर 10 अंक का भी ग्रेड दिया हुआ है, 20 अंक का भी ग्रेड दिया हुआ है, 40 अंक का, 60 अंक का,
100 का, 200 का, 400 का, 600 का और 800 का। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो साथियों, इस प्रकार से हमारे शिक्षक साथियों ने डिमांड किया हुआ था मुझसे कि आप सर कक्षा तीसरी और चौथी का जो मूल्यांकन अभिलेख पत्रक है उसको कैसे भरना है, इसके लिए मार्गदर्शन करें। तो मैंने उन साथियों के लिए यह वीडियो बनाया है जिनको थोड़ी सी मदद की आवश्यकता थी। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।